जी इनटेक मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। तर्जुमा। हर किस्म की तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो रब है तमाम जहानों का, नहायत मेहरबान है और बहुत रहम करने वाला है। मालिक है योम रोज़े जज़ा का। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। दिखा एहदिना हिदायत दे हमें अस्सिरातल मुस्तकीम सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना रास्ता उन लोगों का अनअमता जिन पर इनाम हुआ तेरा अलैहिम उन पर गैरी ना अल मग़दूब गज़ब किया गया अलैहिम उन पर वा और ला नहीं अज़्ज़ालिन सब गुमराह होने वालों का। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी कोई दोस्त नाशरी पढ़ दे, हाफिज़ साहब आपकी फैमिली से कोई नाशरी पढ़ दे या और कोई दोस्त नाशरी पढ़ दे। वो पढ़ना चाहे जी हाँ, मिस चलो रोज रोज पढ़ेगी। मैं तो उम्मती हूँ ऐशाए उमम दोबारा इसने मैं तो बेसहारा हूँ दामन लिए खाली मैं तो बेसहारा हूँ दामन लिए खाली नबियों के नबी तेरी शान है निराली मैं तो उम्मती हूँ ऐशाए उमम कर दे मेरे आका अब नजरे करम। माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत आवाज़, जज़ाकल्लाह खैर, आपने नात पढ़ी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। तो अब जो नई फैमिलीज आई हैं हमारे आज के सेशन में, एक तो माशाल्लाह राना वहाब पिछली दफ़ा भी आए थे। राना वहाब राना शफकत के बेटे हैं। अब्दुल वहाब, आपके पास से कौन कौन है आज प्रेजेंटेशन देंगे? राना अब्दुल वहाब, उनको हम वेलकम करते हैं। वहाब भी अपनी वीडियो और माइक ऑन कर दें, ठीक है। राना उबैद आज पहली दफा हमारे सेशन में आए हैं। राना उबैद भाई, आप भी अपनी वीडियो ऑन करें और मुझे बताएं कौन कौन आज अवेलेबल हैं, हम उन्हें वेलकम करें। और फिर राव तारिक साहब के घर से जो है एक फैमिली मैंने इनवाइट की है, मेरे हमजुल्फे राव तारिक साहब। राव तारिक साहब के पास से कौन कौन प्रेजेंटेशन करेगा? मैं हरीम, माशाल्लाह। तो हरीम को हम वेलकम करते हैं। उबैद भाई राना लियाकत साहब की फैमिली को हम वेलकम करते हैं। राव तारिक साहब की फैमिली को हम वेलकम करते हैं। मैं चाहूँगा कि क्लैपिंग करके इनको वेलकम करें जी। आपको हम वेलकम करते हैं कि आप हमारे
और भी सब लोग जो पहली दफा तशरीफ लाए हैं उन सबको वेलकम करते हैं कि आप जो है वो जी सिस्टम का हमने एक नया सेगमेंट ओपन किया है जिसको हम यंग एंटरप्रेन्योरल ग्रुप कहते हैं, और हमारा ये टारगेट है कि हम जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसका विजन हम बड़ा करें। तो आपके हम बहुत मशहूर हैं कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए। तो सबसे पहले कौन प्रेजेंटेशन के लिए रेडी है जी? अब्दुल वहाब, आप रेडी हैं? सबसे पहले हम आपको चांस देंगे। अब्दुल वहाब, तहरीम और उबैद भाई आपके पास से कौन कौन प्रेजेंटेशन के लिए तैयार है? राना उबैद? मैं रेडी हूँ। अच्छा, राना वहाब रेडी है, ठीक है। राना उबैद, आप बताएं आपके पास से कौन कौन प्रेजेंटेशन करेगा आपकी आईडी से? उबैद भाई, आपको आवाज आ रही है? अच्छा अच्छा, ठीक है। उबैद भाई के पास से उबैद, हादी और हदाया, माशाल्लाह ये 3 बच्चे प्रेजेंटेशन करेंगे। तो हमारा टाइम हो गया, बिला ताखिर हम शुरू करते हैं सेशन को। जी सबसे पहले जी राना अब्दुल वहाब, आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। राना अब्दुल वहाब, उसके बाद तहरीम और उबैद भी रेडी हो। हरीम और उबैद भी फिर रेडी हो उसके बाद। जी उबैद भाई, जी वहाब भाई स्टार्ट करें। जी राना अब्दुल वहाब स्टार्ट करें। तैबू, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? आपकी पिक्चर नजर आ रही है, आपकी पिक्चर अभी नजर आ रही है। हाँ, स्क्रीन आप शेयर कर लें, स्क्रीन शेयर कर लें। पापा को बुलाइए, पापा को। जी स्टार्ट करें। हरीम और उबैद, हदाया और हादी, आप लोग रेडी रहें बिल्कुल। इसके बाद फिर आपने प्रेजेंटेशन करनी है। और तमाम बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सेव द टाइम को आपने सेव करते हुए आगे बढ़ते जाना है। हमारा एक एक सेकंड इस प्रेजेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने 1 घंटे में कोशिश करेंगे, अगर बच्चों की प्रेजेंटेशन ना हो सकी तो 1 घंटे से ऊपर हम चले जाएंगे। तो हमारी कोशिश होगी कि 1 घंटे में हम तो हमारी कोशिश होगी कि हमें 1 घंटे में कंप्लीट कर लें। और किसी दोस्त की तरफ से फैमिलीज कुछ हैं, कुछ बच्चे हैं जो प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, हैंड रेज कर दें। और कौन आज प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं? चौथी अफसर साहब की तरफ से फैमिली, जी राजा बिलाल की तरफ से फैमिली प्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है। बिलाल भी ये बच्चे प्रेजेंटेशन करते हैं, उसके बाद फिर आपको चांस दिया जाएगा। उसके अलावा देखिए कोई और प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं वो भी हैंड रेज करते हैं। अजहर वली साहब मुल्तान से, अजहर भाई आपकी फैमिली से भी प्रेजेंट करना चाहते हैं। वो आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी अब आपकी नजर आ रही है, बिल्कुल नजर आ रही है। जी बिस्मिल्लाह। तो आप ह्यूमन हार्ट पे बात करेंगे, इंसानी। जी बिल्कुल। इंसानों का दिल। What is heart? The human heart is a large hollow muscle called the cardiac muscle. It acts as a non-stop machine that pumps blood to the part of the body. ये ऐसी मशीन है कि स्टॉप नहीं होती। तो ये हमारे बॉडी में। भाईजान आपकी आवाज कट रही है आपकी।
हेलो, अब आ रही है? अब ठीक आ रही। जी अब क्लियर आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। Topic: human heart. What is heart? The human heart is a large hollow muscle called the cardiac muscle. It acts a non-stop machine that pumps blood to all parts of the body. ये ऐसी मशीन है, ये रुकती नहीं है और ये हमारी पूरी बॉडी में खून, हमारी पूरी बॉडी में खून बार बार घूमता है। The blood carries oxygen to the brain and all other parts of the body. जो ऑक्सीजन है ना, वो हमारे oxygen is a gas of sustains life. In case the heart stops, the supply of oxygen cut off, the body will die unless a special or artificial device is used to act on the lines of the heart, location and size. ये हमारी लंग्स की पिक्चर और ये हार्ट है। ये राइट लंग है, एक साइड पे हार्ट है और ये एक साइड पे लेफ्ट लंग्स है और उन दोनों के दरमियान में हार्ट है हमारा दिल। Location and size. The heart is located in the center of the chest between the lungs. जो हमारी चेस्ट है ना, उनके सेंटर में हार्ट है और लंग्स के बिटवीन में सेंटर में। It is about the size of the first, nearly 13 centimeter long, top to bottom. वो ऊपर से नीचे तक उसके 13 सेंटीमीटर है and 9 सेंटीमीटर across. जो left to right वो 9 सेंटीमीटर है। It is 16 centimeter thick and the average weight of an adult man has a little above 300 grams, while that of an adult man heart is a little above 300 grams, while that of an adult woman is little above 250 grams. The heart is wider at the top than at the bottom. Thank you. माशाल्लाह जी, जबरदस्त। वेरी गुड उबैद, वेरी गुड वेरी गुड वहाब, माशाल्लाह आपने इम्प्रूव किया वहाब। हाँ, पहले से आपने काफी इम्प्रूव किया, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी माशाल्लाह, वेरी गुड, जबरदस्त, एक्सीलेंट। इसको और इम्प्रूव करो। आज माशाल्लाह आपने स्क्रीन के साथ शेयर किया। जी नेक्स्ट कौन रेडी है? हरीम रेडी है? जी हरीम या राना उबैद जी स्टार्ट? जी हरीम रेडी है। जी हरीम स्टार्ट करें, शाबाश। उसके बाद राना उबैद, आप बिल्कुल रेडी हो? जी वेलकम कीजिएगा। हरीम, आप अपनी एज बताएं, आप कौन सी क्लास में हैं, आप अपना तारफ करवाएं। हरीम अपना माइक ऑन कर लें। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार की है। हरीम अपना माइक ऑन करें।
हरीम अपना माइक ऑन करें। जी शाबाश। मुझे आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी वेलकम करते हैं हम हरीम को। हरीम वेलकम। हरीम जी, हरीम बताएं आप कौन सी क्लास में हैं और आपकी एज क्या है और आज आप क्या प्रेजेंट करेंगी? मैं क्लास 5C में पढ़ती हूँ। मेरी एज 10 इयर्स ओल्ड है। मेरी एज 10 इयर्स ओल्ड है और मेरा नाम हरीम तारिक है। ठीक है, आज आप क्या प्रेजेंट करेंगी? मैं आज बैक्टीरिया के बारे में बताऊंगी आप सबको। अच्छा ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह करें। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बैक्टीरिया को जिन्होंने डिस्कवर किया था वो डच साइंटिस्ट थे, हॉलैंड में रहते थे, एंटोन वैन। उनका नाम एंटोन वैन था। इन 1676 उन्होंने 1676 में बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। हरीम आप स्क्रीन शेयर करेंगी, अपनी स्लाइड यूज करेंगी आप या जुबानी देंगी आप? ज़बानी। जुबानी देंगी, चलें ठीक है, ठीक है, चलें वो ठीक है। दोनों नहीं हो पा रहे। Bacteria is discovered by Dutch scientist Anton Van in 1676. उन्होंने 1676 में बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। They are smallest living thing. ये smallest living thing होते हैं, इसलिए हम इनको naked eye से नहीं देख सकते, हम इनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। They are unicellular. ये एक सेल से बने होते हैं। उनके ये साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, ये देख सकते हैं, सारा लेबल हुआ है। ये फ्लैजिलम है इसके, ये प्लास्मिड और देख सकते। इसके ये एक सेल से बना होता है, इसलिए हम इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। It means that some of them make their food by photosynthesis. जैसे प्लांट अपना फूड फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, ये भी अपना फूड फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। While some bacteria are heterotrophic, it means they can't synthesize their own food. कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, मींस वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो दूसरे बैक्टीरिया से अपना खाना लेते हैं। They are very useful for us as they are involved in converting milk into yogurt and the formation of cheese and also prepare some vitamins. ये कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और कुछ यूजफुल होते हैं। यूजफुल वो हमें हेल्प करते हैं मिल्क को दही में कन्वर्ट करने के लिए, और वो चीज बनाते हैं और विटामिन्स बनाते हैं। Some of them are very harmful for us. They cause many diseases in human beings such as cholera, TB, tuberculosis, pneumonia, tetanus. कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, जो हमें बहुत ज्यादा बीमारियां पैदा करते हैं। कॉलेरा, पहली बीमारी कॉलेरा, दूसरी टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, टेटनस। Their habitat is that they either live in water, soil and air. ये रहते हैं soil में, water में and air में। Millions of bacteria are also present on our skin, nose, mouth, etc. They are of different shapes. ये different shapes के होते हैं। Their shapes are given below. इनकी shapes यहाँ पे मिले में first है Bacilla, सेकेंड स्पाइरेला। ये स्पाइरेला हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी शेप स्प्रिंग की जैसी होती है, इसलिए इसका नाम स्पाइरेला है। विब्रियस कोकाई, ये कोकाई छोटे छोटे एक बीड से होते हैं जो एक साथ मिले होते हैं नेकलेस के तौर पे। थैंक यू। मुझे उम्मीद है आप सारों को मेरी प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी, आपको कुछ फायदा हुआ होगा, सो शुक्रिया।
जी बिल्कुल, बहुत पसंद आई और बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन मिली। ठीक है, और आपने खास तौर पे ये बताया, मुझे ये पहली दफा पता चली बात कि बैक्टीरिया प्लांट की तरह सन से जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह। हरीम, और कोई प्रेजेंट करेगा आपके पास से, आपके घर से और कोई, रेयान वगैरह या और कोई प्रेजेंट करेगा? नहीं, वो रेयान अगले सैटरडे करेगा। चलिए इस ठीक है, इस वेरी गुड। रेयान भाई की हम प्रेजेंटेशन सुनने का हम वेट कर रहे हैं। जी नेक्स्ट राना उबैद। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, राना उबैद भाई जी बिस्मिल्लाह करें। जी आज मैं आप लोगों को जी किडनी के बारे में बताऊंगा, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ठीक है जी, सही है जी। किडनीज आर रेड डार्क बीन शेप्ड ऑर्गन्स। वे लोबिया की तरह की होती है, डार्क रेड कलर की। और ईच किडनी जो होती है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 5 सेंटीमीटर वाइड होती है, और उसकी जो मोटापा होता है वो 14 सेंटीमीटर थिक और वेट अबाउट 120 ग्राम तक होता है। वो जो होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के बैक साइड पे जो होती है, बिलो ऑफ डायफ्राम उसकी लोकेशन है, और वर्टिबल कॉलम के ऑपोजिट साइड पे है। टोटल ह्यूमन बॉडी में देखें 24 रिब्स होती हैं, और जो किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं वो लास्ट 2 रिब्स होती हैं। जो लेफ्ट किडनी होती है वो राइट वन से थोड़ी हायर होती है, और जो किडनी की जो कनकेव साइड होती है ना, जो वर्टिबल कॉलम की तरफ फेस करती है, उस डिप्रेशन को हाइलेस बोलते हैं। जो कॉनकेव एरिया, किडनी की जो कॉनकेव एरिया होता है उसके पास होती है। एरिया जो लीव करता है किडनी को, स्ट्रक्चर ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल और नर्व्स इधर एंड लीव किडनी, और किडनी को छोड़ देता है। फिर जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है किडनी का वो 2 रीजन को दिखाता है, रीनल कॉर्टेक्स को, जो उसका आउटर पार्ट होता है किडनी का जो डार्क होता है कलर में, और रीनल मेड्यूला को जो इनर पार्ट होता है किडनी का, और वो पेल रेड होता है कलर में। रीनल मेड्यूला जो होता है उसमें कोन्स होती हैं जो पूरी किडनी के अंदर स्प्रेड हुई होती है, उनको कहते हैं रीनल पैरामिड्स। रीनल पैरामिड्स जो होती हैं वो किडनी की जो फ्यूनरल शेप कैविटी होती है ना, उसको प्रोटेक्ट करती हैं, और जो होती है यूरेटर की बेस होती है। जो फंक्शनल यूनिट होता है ना किडनी का, उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। जो तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं हर किडनी में पाए जाते हैं। उसके भी 2 पार्ट होते हैं, रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल। जो रीनल कॉर्पसल होता है ना वो उसके भी 2 आगे पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस जो नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, और एक होता है बोमन्स कैप्सूल जो सी शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज होती हैं सारी। और रीनल ट्यूब्यूल जो उसका दूसरा पार्ट है वो बोमन कैप्सूल से स्टार्ट होता है। उसका फर्स्ट पोर्शन होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अगला पार्ट उसका होता है यू शेप एंड इट्स कॉल्ड लूप ऑफ हैनल। लूप ऑफ हैनल भी इसको कहा जाता है। उसके लास्ट पार्ट को कहा जाता है रीनल ट्यूब्यूल और या फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है नेफ्रॉन का, बहुत ज्यादा वो कलेक्टिंग डक्ट में जाके खुलता है। जब बहुत ज्यादा कलेक्टिंग डक्ट आपस में टकराती हैं, उन सब को टकराने को कहा जाता है पिपिलरी डक्ट्स, और वो सीधा ड्रेन करती हैं सीधा रीनल पेल्विस में। और किडनी की फंक्शनिंग आती है सिर्फ 3 पार्ट्स में, प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। जो प्रेशर फिल्ट्रेशन होता है वो जब ब्लड किडनी के अंदर एंटर होता है रीनल आर्टरी से, वो बहुत सी आर्ट्रियोल्स में जाता है और फिर ग्लोमेरुलस में चला जाता है। और जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है एब्जॉर्ब होता है ब्लड कैपिलरीज में, जो रीनल ट्यूब्यूल को सराउंड करता है। वो ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए होता है। और ट्यूब्यूलर सिक्रीशन होता है वो डिफरेंट किस्म के आयन, कैरेटिनाइन, यूरिया एक्सेट्रा वगैरह को ब्लड से सिक्रीट करता है, तो फिर उसको फिर साफ करता है वो रीनल ट्यूब्यूल। ये किया जाता है तो सिर्फ ब्लड को मेंटेन करने के लिए 7.35 to 7.45 pH पे रखने के लिए। और इन सब स्टेप्स जो फिल्ट्रेट प्रेजेंट होता है रीनल ट्यूब्यूल में, उसको यूरिन का नाम दिया जाता है, और फिर वो कलेक्टिंग डक्ट्स और पेल्विस में मूव कर जाता है। बस आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू।
उबैद भाई वेरी गुड प्रेजेंटेशन उबैद भाई, माशाल्लाह आपने जी सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे पहली प्रेजेंटेशन की है, वेल डन प्रेजेंटेशन, वेरी गुड माशाल्लाह, बड़ा अच्छा आपने हिसाब किया। कि नेक्स्ट कौन प्रेजेंट करेगा उबैद भाई, नेक्स्ट कौन करेगा? हदाया करेगी, हदाया जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मिस हदाया को वेलकम करते हैं सब लोग माशाल्लाह। हदाया अपनी एज बताएं और बताएं कौन सी क्लास में आप? वेलकम। वेलकम। मैं क्लास 3 में हूँ और मेरी एज 10 इयर्स ओल्ड है। 10 ईयर, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी हदाया, जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी उन चीजों के बारे में जो हमारे टीथ को और जो हमारी हेल्थ को डैमेज करते हैं। नंबर 1, ड्रिंक्स। दे आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ एंड डैमेज आवर टीथ. Number 2, caramel candies. They damage our teeth and suck in it. Number 3, sour candies. They also damage our teeth and suck in it. Number 4, ice cream. Also affect on our health and teeth because it is made of liquid nitrogen. Number 5, chocolates. It affect on our teeth and damage them because they are very sweet and damage them. Thank you. माशाल्लाह, वेरी गुड, शार्ट प्रेजेंटेशन, वेरी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। तो हमें इन सब चीज़ों से अपने टीथ को बचाना चाहिए, और अगर हम ये चीज़ें खा लें तो उसके बाद फिर हमें ब्रश करना चाहिए, हम ब्रश कर लें ताकि हमारे दांत साफ हो जाएं, ताकि हमारे दांतों को इन चीज़ों से नुकसान ना हो, और वैसे हम कोशिश करें कि इसको कम खाएं। बहुत अच्छी आपने खालू, मैंने पूछना था कि मेरी प्रेजेंटेशन आई थी, वो स्लाइड सी स्लाइड्स पहले शो हुई थी, जब आप प्रेजेंटेशन शुरू की तो शुरू में शो हुई थी, और उसके बाद फिर आपकी स्लाइड नहीं शो हुई थी। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करें, कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी जी। अब नेक्स्ट हादी भाई प्रेजेंट करेंगे। नहीं सर, हादी तो नहीं करेगा आज, हादी अगले सैटरडे से करेगा। बात नहीं, अगली दफा करेंगे। आपकी प्रेजेंटेशन मुकम्मल हो गई जी? चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी आपने प्रेजेंटेशन की, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि अगली दफा आप इसको और इम्प्रूव करेंगे और इसको और प्रोफेशनल जो है वो बनाएंगे। जी जी सर। जी, और कोई दोस्त? अच्छा चले जी, बिलाल भाई आप फैमिली को इनवाइट करें। जी बिलाल भाई, राजा बिलाल भाई। जी सर। जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वाह जी वाह, वाह जी वाह, राजा बिलाल वाह। My name is Azza Fatma. My name is Azza Fatma. I am 8 years old, 9 years old, or my G3 class. रजा, Thank you. वेलकम रजा फातिमा, वेलकम। आज मैं बताऊंगी कि फिनिश किया वायरस। सबसे ज्यादा फिंगर पे जर्म्स होते हैं, नेल्स को कट करें, नेल्स के अंदर जर्म्स होते हैं, और फिंगर के नीचे भी जर्म्स बैक्टीरिया होता है, और साबुन को 20 सेकंड तक हैंड पे मलते रहें क्योंकि फिनिश होते हैं, वरना जर्म फिनिश होते। थैंक यू भाई। आपने दी, शार्ट सी प्रेजेंटेशन दी माशाल्लाह जी। जी नेक्स्ट कौन प्रेजेंट करेगा जी? एनीबॉडी वांट टू प्रेजेंट? अरूज फातिमा कर ले। चले ठीक है, अरूज फातिमा कर ले आप सब। अरूज फातिमा जी। सैफ सुहेल साहब को भी हम वेलकम करते हैं जी। सैफ सुहेल जो है वो आज आए हैं राजा बिलाल साहब के रेफरेंस से। सैफ सुहेल साहब आपको वेलकम करते हैं आपको जी। आप सब प्लीज। जी मिस अरूज फातिमा आप स्टार्ट करें, आपको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है चिल्ड्रन न्यूट्रिएंट सुपर कैल्शियम। ये है बच्चों का कैल्शियम।
ये एक ऐसा फूड सप्लीमेंट है जिसमें ज़ाइमोलेटिक बोन कैल्शियम पाउडर है, खुश्क दूध, अंडे की खुश्क जर्दी और विटामिन ए, सी, डी है। जिस्म के लिए ज़रूरी महदनियात मौजूद है। इसमें मौजूद तमाम अज्जा नबाताती हैं और इनके कोई मुज़र असरात नहीं। खुसूसिया ये बच्चों में दांत, हड्डियां और दिमाग में मजबूत में मदद करती है। तरीका इस्तेमाल: एक साशे नीम गर्म पानी के साथ 1 या 2 मरतबा पिएं। पैक साइज: एक डब्बा 10 साशे पर मुश्तमिल है। ये रे साशे, मैं भी यूज करती हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग भी यूज करते होंगे। ये हम दूध में भी यूज करते हैं, जूस में भी, पानी में भी और चाय में भी आप यूज करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें हम यूज कर सकते हैं। स्टोरेज: प्रोडक्ट को ठंडी, खुश्क और धूप जगह से बचा कर रखें। थैंक्स। सजाद, इसके बाद जी सजाद। माशाल्लाह जी, वेरी गुड प्रेजेंटेशन अबाउट कैल्शियम, वेरी गुड प्रेजेंटेशन। सजाद मुर्तजा ने मूफा कुकिंग ऑयल के नाम से ब्रांड तैयार कर रहा है, जिसमें सर मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पूफा पॉली अनसैचुरेटेड फैट इनके ब्रांड बना रहा है। एक आध इसने लॉन्च कर दिया है और इसकी सेल भी शुरू हो चुकी है सर उसकी। और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द जो है मुख्तलिफ किस्म के आयल, ऐसे आयल इंट्रोड्यूस कराएगा, कुकिंग आयल, जिसमें फैट्स और फैट्स जो है ना ये अकुमुलेट नहीं होंगे बॉडी के अंदर। तो ये मुफ्त के ऊपर जो है ना आज आपको अपने ब्रांड के बारे में कुछ चीजें शेयर करने का। माशाल्लाह माशाल्लाह, सजाद भाई ने अपना ब्रांड बनाया है बूफा कुकिंग ऑयल। चलें सजाद भाई, आपका मैं कस्टमर पहले से हूँ, मुझे आपने जो है वो ऑयल प्रेजेंट मुझे आप दे दें ऑयल ना। तो वेल डन सजाद भाई, माशाल्लाह वेल डन। आपको वेलकम करते हैं, आपके ब्रांड को भी वेलकम करते हैं। वेल डन, जबरदस्त, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा टॉपिक है मूफा। Moofa plant-based fats found in food that are Moofa plant-based है जो found होता है liquid में at the room temperature and 10 solid when chilled। ये solid form में होता है, इसको गर्म टेम्परेचर में रखते हैं और ये चिल्ड हो जाता है और ये liquid form में आ जाता है। Moofa are healthy type of fat. They target stub-grown belly fat by replacing the healthy fatty snack in your diet। ये टारगेट करता है stub-grown belly fat को replacing fatty snack जो हमारी डाइट में होते हैं and helping you feel full much longer। Is Moofa good for us? Moofa are good in improving the insulin level। Moofa जो है ये इंसुलिन लेवल बैलेंस करता है, की ब्लड level and keep blood sugar under control, thereby avoiding incidents of hypoglycemia and prediabetes symptoms। Evidence has proven that regular usage of Moofa lower the bad cholesterol level and improve the level of good cholesterol। Again, effect of Moofa on the heart: educating intake of fat